गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। तो आपका सही आंसर होगा 2:1। लास्ट की वीडियो में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे इसमें ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। तो ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। ग्लूकोज का निर्माण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका है सुक्रोज के जल अपघटन से। तो सुक्रोज के जल अपघटन से सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। सुक्रोज जिसको सामान्य सरला भी कहते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में। जैसे ही अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करोगे, एक बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और एक बन जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्रक्टोज। तो इसके द्वारा भी हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए आप इसमें, स्टार्च के जल अपघटन से। तो स्टार्च के जल अपघटन से भी हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टार्च। स्टार्च के अपने मान लीजिए कोई N मोल लेते हैं और इसका N मोल H2O से अम्लीय माध्यम में हम इसका जल अपघटन करते हैं। जैसे आप इसका जल का अपघटन करोगे तो यहाँ N मोल बन जाते हैं ग्लूकोज के C6H12O6, जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं ग्लूकोज। इस प्रकार से आप ग्लूकोज का निर्माण दोनों विधियों में से किसी एक विधि से आप कर सकते हो। देखिए इसमें ग्लूकोज की संरचना। यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक संरचना होती है रेखीय संरचना और दूसरे प्रकार की संरचना होती है चक्रीय संरचना। दो प्रकार की संरचना होती है ग्लूकोज की, रेखीय संरचना और चक्रीय संरचना। सूत्र इसका होता ही है, आणविक सूत्र होता है इसका C6H12O6। सबसे पहले हम ग्लूकोज की रेखीय संरचना का अध्ययन करते हैं। तो ग्लूकोज की रेखीय संरचना। तो ग्लूकोज की रेखीय संरचना की बात करें तो यहाँ देखें, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन की संख्या 6। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का फॉर्मूला COOH। यहाँ पहले कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइड पाया जाता है। दूसरे कार्बन का विन्यास हो जाएगा CHOH। तीसरे में आपको परिवर्तित करना है OH इधर, H इधर।
तो यहाँ OH और H, चौथे में वही सेम H OH, पांचवें में H OH और छठवें में CH2OH। यदि ग्लूकोज की रेखीय संरचना पूछी जाए तो ये ग्लूकोज की रेखीय संरचना बन जाती है। इस प्रकार से हम ग्लूकोज की रेखीय संरचना बना सकते हैं। अब बारी आती है चक्रीय संरचना की। चक्रीय संरचना की, और ये जो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना बनेगी वो रेखीय संरचना से ही हमें बनाना है। कैसे? इसमें क्या करना है, रेखीय संरचना में पहले और पांचवें कार्बन को संयुक्त करना है। वो कैसे करते हो देखो आप, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक वैलेंसी से हम O को और पांचवें कार्बन के H को जोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड है, एक कार्बन से O और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम इसके H को जोड़ देते हैं। दूसरा जो कार्बन बचेगा उस दूसरे कार्बन से हम इस O परमाणु को जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला और पांचवें कार्बन को ही हमें संयुक्त करना है। देखो किस प्रकार की बन जाती है इसकी स्ट्रक्चर। CH में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड से यहाँ बन जाएगा OH। सेकेंड देखें आप, वही CHOH, थर्ड देखें OH H, फोर्थ HOH, फिफ्थ OH का H आ गया, यहाँ केवल O बचा। इस O को बचे हुए कार्बन से हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका O था, इस O को बचे हुए कार्बन से आपको जोड़ देना है। छठवां कार्बन देखें CH2OH। अब इसी संरचना को हम चक्रीय संरचना के रूप में बना लेते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसकी बन जाएगी इसकी चक्रीय संरचना। सबसे पहले देखो आपका फर्स्ट कार्बन देखिए, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है HOH, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है HOH। इसके बाद देखिए थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से जुड़ा होता है OH। इसके बाद में फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है H और OH। इसके बाद में देखिए ना कार्बन, तो ये कार्बन नंबर 5, कार्बन 5 से एक जुड़ा हुआ है H और एक जुड़ा हुआ है CH2OH। एक देखो H जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है CH2OH। और फिर कार्बन से ही देखो ये जुड़ा है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपके पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की बन जाती है रेखीय संरचना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये जो आपकी ग्लूकोज की जो रेखीय संरचना है, इस रेखीय संरचना ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है, इस चक्रीय संरचना की ज्यामिति पाइरेन के समान होती है। पाइरेन जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, यहाँ एक ऑक्सीजन होगा और इस प्रकार से, या इसको हम यूं बना सकते हैं पाइरेन को। तो ये जो ग्लूकोज की रेखीय चक्रीय संरचना पाइरेन के समान होती है, इसीलिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेनोज संरचना भी कहते हैं। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पाइरेनोज संरचना भी कहते हैं। हम आसानी से ये चक्रीय संरचना अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो ग्लूकोज की रेखीय संरचना पूछे तब आपको फर्स्ट बनानी है, और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पूछी जाती है तो रेखीय संरचना से आप आसानी से चक्रीय संरचना का निर्माण कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको पूछ लिया जाता है ग्लूकोज
के हार्वर्ड संरचना सूत्र लिखो। तो ग्लूकोज के हार्वर्ड संरचना सूत्र लिखो। तो यहाँ हम ग्लूकोज के हार्वर्ड संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। वो कैसे हो गया, इसकी जो चक्रीय संरचना है इसको बना देंगे अपन। यहाँ फर्स्ट कार्बन HOH, सेकेंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन OH, फोर्थ कार्बन HOH, फिफ्थ कार्बन HCH2OH, ऑक्सीजन। और ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, हार्वर्ड संरचना के लिए ये जो आपका पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन के विन्यास को परिवर्तित करना है। पहले कार्बन को विन्यास से परिवर्तित इसलिए किया गया क्योंकि पहला कार्बन यहाँ एनोमरी कार्बन कहलाता है। तो यहाँ ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन को एनोमरी कार्बन भी कहा जाता है। एनोमरी कार्बन वे कार्बन होते हैं जो एक साथ सीधे दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जो सीधे दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को एनोमरी कार्बन कहते हैं। आपको अगर साथ ये पांचवा जुड़ा हुआ है, दो कार्बन दो ऑक्सीजन से, पांचवा एक O से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा यहाँ ये सीधा केवल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पांचवें कार्बन को एनोमरी कार्बन नहीं कहा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एनोमरी कार्बन का विन्यास आपको परिवर्तित कर देना है। तो जैसे ही एनोमरी कार्बन के विन्यास को परिवर्तित करेंगे तब देखो आप यहाँ इसकी एक क्षेत्र बन जाती है, OH ऊपर H नीचे। बाकी के कार्बन की आपको कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सेमी आपको बनाना है H और OH, यहाँ H और CH2OH। अब यहाँ ये जो आपका एक बनेगा इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और जिसका विन्यास आपने परिवर्तित किया गया है उसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो देखो आपने ग्लूकोज की रेखीय संरचना बना ली है, चक्रीय संरचना बना ली है, और हार्वर्ड संरचना सूत्र भी आपने बना लिया है। और आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये होगा कि आपको उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो या अनुपात 1:2:1 नहीं होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम और उसका रासायनिक सूत्र आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। जब आप कमेंट्स करेंगे आंसर के रूप में तो आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, और आपका सेक्शन जो एग्रीकल्चर है वो आपको लिखना है।